बढ़ते हैं खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार में तनातनी लगातार रही है। बड़ी खबर अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने माना है कि केजरीवाल सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर ऑक्सीजन की मांग की थी। ये मांग जरूरत से 4 गुना ज्यादा की गई थी। ये भी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली के जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन लेने से दूसरे राज्यों को दी जाने वाली ऑक्सीजन नहीं दी जा सकी। बेड कैपेसिटी के मुताबिक जो हिसाब लगाया गया उसके मुताबिक 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली को थी, लेकिन जरूरत से 1100 कई गुना ज्यादा यानी कि 4 गुना ज्यादा 1140 मीट्रिक टन की जरूरत दिल्ली में बताई गई। उस वक्त भी केंद्र सरकार ने लगातार मांग की थी कि ऑक्सीजन का ऑडिट कराया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार कोर्ट में इस बात से मुकरती रही। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई गई और आज इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। दिल्ली में जरूरत थी 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी सुप्रीम कोर्ट की कहती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की 289 मीट्रिक टन जरूरत थी, लेकिन इसे 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर 1140 मीट्रिक टन बताया गया, जिसकी वजह से दिल्ली को दी जाने वाली ऑक्सीजन ज्यादा हुई, एक्सेस हुआ और आसपास के राज्यों में इसकी कमी हो गई। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल को देश से माफी मांगने की नसीहत दी है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि केजरीवाल की वजह से जो लोग मारे गए उनके लिए अब इस बात के लिए केजरीवाल को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कटघरे में है केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह कहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अब हत्यारी केजरीवाल सरकार गद्दी छोड़े। ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट, अस्पताल की जरूरत से 4 गुना ज्यादा डिमांड की गई ऑक्सीजन की, जिसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है। इस ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड दिल्ली सरकार ने की। जरूरत 289 मीट्रिक टन की थी, मांगी गई 1140 मीट्रिक टन। और इसी को लेकर अब दिल्ली की सरकार केजरीवाल सरकार को कटघरे में बीजेपी और कांग्रेस खड़ा कर रही है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा विधायक विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सबसे पहले विजेंद्र गुप्ता का रुख कर लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता, अब ये साफ हो गया है कि डिमांड जो है वो कम थी और ज़्यादा की गई, जिसकी वजह से आसपास के राज्यों में भी कमी हुई। जो ऑडिट कमेटी है उसकी रिपोर्ट ने साफ कर दी डिमांड कम थी, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ा जा सके। देखिए विकास जी, एक अपराध नहीं है। पहला अपराध तो सबसे बड़ा ये है कि कोर्ट को मिसलीड किया और कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए वो कोर्ट को गुमराह करने वाले थे, क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन पर सेंटर बार बार कोर्ट को बता रहा था कि हमने पूरी ऑक्सीजन इनको दी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि दिल्ली की सरकार कोर्ट के सामने मामले को लेकर जा रही थी और कोर्ट की डायरेक्शन पर 12 राज्यों से ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया गया। सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, जिम्मेदार कौन है यही पूछ लेते हैं एक बार अभिषेक दत्त से। माफ कीजिएगा विजेंद्र गुप्ता जी, वक्त की बहुत कमी है। प्रवक्ता है जुड़े हुए हैं कांग्रेस के हमारे साथ अभिषेक दत्त। आपके प्रदेश अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को हत्यारा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए, केवल ऑक्सीजन नहीं, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, हॉस्पिटल बेड्स की कालाबाजारी हुई, टैबलेट्स की कुछ भी चीज जो कोविड से रिलेटेड थी दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं मिलती थी, बट दिल्ली सरकार के बाहर वही चीज हजारों लाखों रुपए में मिलती थी। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की जो नाकामियत, जो केवल मैं उनको प्रचार का मुख्यमंत्री कहता हूं, ये काम के मुख्यमंत्री नहीं है। इनको केवल प्रचार करना आता है, बच्चों की झूठी कसम खानी आती है, और सबसे ज्यादा जरूरी केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली के अंदर हजारों लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया।
बत्रा हॉस्पिटल देख लीजिए, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल देख लीजिए, इन जगहों पर आईसीयू के अंदर पेशेंट तड़पता हुआ मर गया। वो ऑक्सीजन कहां था? इन्हीं के विधायक अपने घरों से ऑक्सीजन को बेच रहे थे। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके 2 विधायकों को फटकार लगाई। जी अभिषेक दत्त, मेरे पास समय की कमी है, आपको बीच में रोकूंगा। अभय दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे, अब ये साफ हो गया कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी उस पीक को मैनेज नहीं कर पा रही थी, इसलिए ऑक्सीजन की कमी को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया ताकि अपनी कमी को छिपाया जा सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट आई है। अब आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी, उसका भी एक आकलन रहा होगा। इसकी संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचना की है, उन्होंने संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब आम आदमी पार्टी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता मुझे, लेकिन इतना जरूर याद है कि लोग दिल्ली में कंधों पर सिलेंडर, निजी तौर पर सिलेंडर हासिल करके कंधों पर लेकर इधर उधर भाग रहे थे। इतनी बुरी हालत थी। और मुझे ये भी याद है कि जब दिल्ली में संक्रमण के मामले घटने लगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का वक्तव्य मुझे याद है, उन्होंने टीवी पे आकर ये कहा था कि अब मामले घट रहे हैं, इसलिए हमें अब कम ऑक्सीजन चाहिए। वास्तव में आम आदमी पार्टी की सरकार का आकलन क्या था, तो वो आकलन वो लोग खुद ही बताएंगे। उनका आकलन, उनके पास भी एक कमेटी होगी, उनके पास भी विशेषज्ञ होंगे, उस कमेटी में भी डॉक्टर होंगे। किस आधार पर उन्होंने आकलन किया था, कितने बिल्कुल किस आधार पर उन्होंने आकलन किया था, अब ये आम आदमी पार्टी को बताना होगा। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अब इन सवालों से भाग रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।